प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन चंदन करते हैं SVN गौरव यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। सबसे बड़ी चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि आपको इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है, जिससे जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं कम समय में। पूरा विस्तार से नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़िए लेकिन अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़िए। तो क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन पूरे सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। देखिए, क्लास 12th में इंग्लिश के सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली बात है कि हमें सबसे पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस में है क्या 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 चीज़ हैं, बिंदु कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन से बिंदु हैं, उन सभी पे जो चर्चा बात करेंगे। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश जो है आपको जो 3 घंटे 15 मिनट पेपर आप जानते होंगे, ये ऐसे ही लिख दिए थे। ये क्लास 12th का है और 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का जो है आपको पूछा जाएगा। मैं गारंटी के साथ ये दावा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ अगर बने रहते हैं तो आपको जो इंग्लिश में कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को वॉच कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा चैप्टर जो है, उसके समरी, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके क्वेश्चन आंसर सारा चीज़ दिया गया है। आप हमारे साथ जो जुड़े रहें और देखिए, पढ़ते रहिए और ये वादा करते हैं कि आपका नंबर जो ज़रूर बढ़ेगा। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए देखते हैं आगे सिलेबस के बारे में चर्चा कर। देखिए, इंग्लिश अंग्रेजी कुछ है 4 भागों में बांट के पढ़ा जाता है। पहला है प्रोज सेक्शन, गद्य खंड। पहला क्या है? प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। दूसरा है पोइट्री सेक्शन। पोइट्री सेक्शन जो होता है काव्य सेक्शन होता है, काव्य खंड होता है। तीसरा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, मतलब कि क्या है? कहानी, अंग्रेजी की कहानी जो है, अंग्रेजी का कहानी बारे में पढ़ना है। और चौथा है इंग्लिश ग्रामर, अंग्रेजी व्याकरण। मात्र 4 सेक्शन आपको पढ़ना है। 4 ही चीज़ों में से आपके पूरे सिलेबस जो कवर हो जाते हैं। इंग्लिश को 4 भागों में बांटा है, प्रोज सेक्शन, पोइट्री सेक्शन, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसके बाद हो गया इंग्लिश ग्रामर। बस इतना ही पढ़ना है। अब बहुत मज़ेदार से पढ़ाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपसे उस पर जो है बात करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहाँ व्हाट्सएप नंबर हमसे जुड़ सकते हैं। देखिए, प्रोज सेक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले बात कर लेते हैं कि इसमें जो कितने कितने चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। प्रोज सेक्शन में आपको 11 चैप्टर पढ़ने हैं। कुल कितना चैप्टर पढ़ना है? 11, मात्र 11 पढ़ना है। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा नहीं है इसका सिलेबस पॉइंट। पोइट्री सेक्शन में 10 चैप्टर आपको पढ़ने। कितने पढ़ने? 10, मात्र 10 चैप्टर ही आपको पोइट्री सेक्शन में पढ़ना होगा। बहुत इजीली ढंग से हम पढ़ाएंगे, बहुत आसान ढंग से। कितनों से कितनों कमज़ोर स्टूडेंट होगा तो इंग्लिश में पक्का वादा करते हैं कि आपको अच्छा नंबर दिला देंगे। अगला है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का कहानी। अंग्रेजी की कहानी जो है आपको जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो आपको चैप्टर है 6 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हैं, उसको रखे हुए हम कैटेगरी कर दिए हैं। अगला है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में अंग्रेजी व्याकरण में आपको जो है लगभग जो है 28 प्लस चैप्टर। अब आप डरिए मत कि 28 प्लस चैप्टर मतलब कि 28 गो चैप्टर होगा। बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा चैप्टर है। आपको उसमें जो है इंक्लूड कर दिए, प्लस इसलिए कर दिया कि 1-2 जो है और बढ़ सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे सेक्शन जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रोज सेक्शन में जो 11 चैप्टर है वो कौन कौन से हैं, 11 चैप्टर कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर पोइट्री सेक्शन में 10 चैप्टर कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में जो है इंग्लिश ग्रामर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद इसी सिलेबस के अनुसार जो हम पूरे किताब को जो अध्ययन करेंगे, पूरा इस सिलेबस को कवर करेंगे और पूरा अच्छा से हम आपको पढ़ाएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं। अगर आपको नहीं यकीन होगा तो कुछ हमारे पर्सनल स्टूडेंट उनसे आप पूछ सकते हैं, हम ऑफलाइन में काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं। तो प्रोज सेक्शन में गद्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, 11 चैप्टर होते हैं। देखिए यहाँ पे 11 चैप्टर के नाम से हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसमें क्या है, पहला जो चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि आपके किताब में जो दिए गए हैं, उनके जो राइटर हैं महात्मा गांधी, एम गांधी। ये ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है।
ये जो हम आप लोग को जो लिख के यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी, एम के गांधी। ठीक, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर है महात्मा गांधी, इसका हिंदी होता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति। एक और बात मैं आपको जोड़ दूं कि अगर आप अंग्रेजी में कमज़ोर हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों एक साथ पढ़ाएंगे, जिससे आपको जो है हिंदी के साथ जो है आप जो अंग्रेजी को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। हिंदी एक एक वर्ड को बताएंगे, एक एक भी किसी भी वर्ड को छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसको हिंदी ट्रांसलेट करके हम आपको बताएंगे। यहाँ पर ट्रांसलेट कर दिए हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लिखे हैं हिंदी में भारतीय सभ्यता और संस्कृति, समझ गए। दूसरा है कि भारत इज़ माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज़ माय होम जो है ये दूसरा चैप्टर है, और ये डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा जो लिखी गई है एक क्या है, भाषण है, और इसका हिंदी होता है कि भारत मेरा घर है, भारत मेरा घर है। तीसरे चैप्टर पे बात करते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, ए पिंच ऑफ स्नफ। इनके राइटर जो है मनोहर मालगांकर हैं। कौन है? मनोहर मालगांकर। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, सोचिए एक तरह से ऑब्जेक्टिव ही है। एक चुटकी खैनी, ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, इसका हिंदी होता है। ठीक, अगला है क्या है, चौथे नंबर पर है आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए ड्रीम। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मेरा एक सपना है, ये इसका हिंदी है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है, जो ये लिखे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेक्स्ट है 5 नंबर है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, बर्ट्रैंड रसल। इनके राइटर कौन है? बर्ट्रैंड रसल। इसका हिंदी क्या है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड का हिंदी होता है मानव जाति की मदद करने वाले विचार। कि मानव जाति की मदद करने वाले विचार, मतलब किस प्रकार के विचार होना चाहिए जिससे जो हम मानव जाति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, आगे विकास कर सकें। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट, जिसको द आर्टिस्ट भी बोलते हैं। इनके राइटर सीगा नोया, इसका हिंदी होता है कलाकार। द आर्टिस्ट का हिंदी क्या होता है? कलाकार होता है। देखिए, तो 6 चैप्टर के बारे में आपको जानकारी हो गई कि ये आपको जो है ये पढ़ना पड़ेगा। अब अगले देखिए, इधर जो है 7th नंबर में क्या है, ए चाइल्ड इज़ बोर्न, ए चाइल्ड इज़ बोर्न, जर्मन ग्रीड। इसका हिंदी होता है एक बच्चा पैदा हुआ या एक बच्चे का जन्म हुआ, दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ट्रांसलेट जो है थोड़ा सा इधर उधर होता है, लेकिन एक्चुअल अगर ट्रांसलेट कीजिएगा तो उसके लिए जो हिंदी में वर्ड जो है थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है। तो ए चाइल्ड इज़ बोर्न, एक बच्चा पैदा हुआ या एक बच्चे का जन्म हुआ, ये 7th नंबर चैप्टर आपको पढ़ना होगा। 8 नंबर में क्या है, हाउ फ्री इज़ द प्रेस, प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ये इनके राइटर है डोरोथी एल सयर्स। ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, याद कर लीजिए, हाउ फ्री इज़ द प्रेस के राइटर कौन है? डोरोथी एल सयर्स। प्रेस कितना स्वतंत्र है, इसमें जो है आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि प्रेस की कितनी स्वतंत्रता है, मतलब आज हमारे भारत देश में प्रेस कितना स्वतंत्र है, क्या प्रेस जो है, मीडिया जो है अपनी बातों को रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, सरकार से सवाल पूछ पाते हैं कि नहीं पूछ पाते हैं, इसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। 9th नंबर में दी अर्थ, क्या है? दी अर्थ, H.E. बेट्स, इसका हिंदी होता है पृथ्वी, ये 9th चैप्टर है आपका। 10th नंबर चैप्टर है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज, इसके राइटर जो हैं पर्ल्स ए बक, एक यात्री की दृष्टि से भारत, मतलब कि एक यात्री आते हैं और उसकी दृष्टि से भारत कैसा है, उसके बारे में इस चैप्टर में पूरा विस्तार से बताया गया है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 11th नंबर में है ए मैरिज प्रपोजल, इनके जो है राइटर है एंटोन चेकोव। क्या है? एंटोन चेकोव। एक विवाह प्रस्ताव, इसमें जो है इस चैप्टर में हम विवाह के बारे में बात करेंगे कि एक जो है व्यक्ति रहता है जो कि अपने प्रेमिका से जो है विवाह करने का जो प्रस्ताव लेके जाता है और उसके साथ में क्या कहानियाँ घटित होती है, इस चैप्टर में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और इनके राइटर है एंटोन चेकोव। ये चैप्टर आपको जो है पूरा है प्रोज सेक्शन का हमने 11 चैप्टर के बारे में बताया, और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, याद रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव भी ये सारी चीज़ पूछे जाते हैं। तो ये आपके हो गए प्रोज सेक्शन। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पोएट्री सेक्शन,
काव्यखंड, ठीक, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर, ये सारे चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे पोएट्री सेक्शन के बारे में, काव्यखंड के बारे में। तब तक आप जो मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, फिर इसके बारे में पोएट्री सेक्शन के बारे में हम इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अब प्यारे विद्यार्थियों, हम अब बात करेंगे पोएट्री सेक्शन के बारे में। हमने अभी जान लिया प्रोज सेक्शन, गद्य खंड में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने लिखा है ये है पोएट्री सेक्शन, यानी काव्य खंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना, क्या क्या चीज़ छोड़ना है, वो सारा चीज़ हम इस पर बात करेंगे। तो फिर चलते हैं पोएट्री सेक्शन। देखिए पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर आपको पूछे जाएंगे। कितने पूछे जाएंगे? 10 चैप्टर। वही 10 चैप्टर जो यहाँ पर मेंशन किया गया, लिखा गया। कौन कौन से चैप्टर है एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए पहला चैप्टर जो है आपको इसमें पोएट्री सेक्शन में, अभी हम लोग प्रो सेक्शन को देख लिए हैं, अब पोएट्री सेक्शन देखते हैं। पोएट्री सेक्शन में पहला जो चैप्टर है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन के द्वारा जो लिखी गई एक क्या है, कविता है। इसका हिंदी होता है प्रीतम मैं नहीं जाऊंगा। प्रीतम मैं नहीं जाऊंगा। इसके बारे में बात करेंगे जब चैप्टर इसका जो हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको। सिर्फ अभी हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस खाली देखना है। दूसरे नंबर पर है जो सिलेबस है, सिलेबस का जो पॉइंट है वो है क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। दूसरा चैप्टर नंबर क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट वाइटमैन, वाल्ट वाइटमैन जो हैं इनके जो राइटर हैं, इसका हिंदी होता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ होता है खुद का गीत या स्वयं का गीत। खुद का गीत या स्वयं का गीत। समझ में आ रही है सिलेबस? बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पे क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जिनके राइटर हैं W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन जो है इनके राइटर हैं। अब पत्ते गिर रहे हैं, इसका हिंदी है क्या हुआ, अब पत्ते गिर रहे हैं। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, पूछे जाते हैं। तो आप जो इस प्रकार से एक तरह सिलेबस को देखते देखते आप ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिए। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के राइटर कौन है, W.H. ऑडेन है, W.H. ऑडेन। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर चैप्टर जो है वो है टू ऑटम। टू ऑटम के राइटर जो हैं जॉन किट्स। क्या है, जॉन किट्स जो हैं इनके राइटर हैं। इसका हिंदी होता है शरद ऋतु के प्रति या शरद ऋतु के लिए या बसंत ऋतु बोला जाता है, ठीक। टू ऑटम, जॉन किट्स। नेक्स्ट जो है एन एपिटाफ। एन एपिटाफ के जो राइटर हैं वाल्टर D.L. मारे। वाल्टर D.L. मारे, ठीक। ये इसका हिंदी होता है एपिटाफ होता है कब्रगाह होता है या एक स्मृति चिन्ह भी बोला जाता है, कई नामों से इसका बताया जाता है। जब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ सिलेबस की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। 6 नंबर में है द सोल्जर। द सोल्जर आपका जो 6 नंबर जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो क्या है, द सोल्जर पढ़ना है। रूपर्ट ब्रूक, इनके राइटर कौन है, रूपर्ट ब्रूक हैं। इसका हिंदी होता है सैनिक। क्या होता है हिंदी, सैनिक। ये आपके 6 नंबर जो हैं चैप्टर हैं जो आपको पोएट्री सेक्शन में पढ़ना है। अब अगला जो है चैप्टर है मैकेविटी। क्या है, मैकेविटी। द मिस्टीरियस कैट, ठीक, मिस्ट्री कैट बोलते हैं जब द मिस्ट्री कैट। इसका मैकेविटी का मतलब होता है, मैकाविटी का होता है रसमयी बिल्ली। क्या होता है, रसमयी बिल्ली। इसके राइटर कौन है, T.S. एलिट। कौन है, T.S. एलिट इसके राइटर हैं। याद करते जाइए, ये पूछता भी है। नेक्स्ट है 8 नंबर में है फायर आयमन। क्या है, फायर आयमन। KKN दारूवाला। KKN दारूवाला जिसको है ये राइटर हैं फायर आयमन के, और इसका हिंदी होता है अग्निभजन। क्या होता है, अग्निभजन होता है। नेक्स्ट है 9th नंबर में स्नेक। स्नेक मतलब सांप, स्नेक। इनके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस जो है इनके क्या है, राइटर हैं। और लास्ट जो चैप्टर आपके 10th नंबर में है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, इनके राइटर हैं कमला दास। कौन से राइटर हैं, कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस का होता है मेरी दादी का घर या मेरी नानी का घर। ये टोटल आपको जो है पोएट्री सेक्शन में टोटल 10 चैप्टर आपको जो पढ़ने हैं। अब आपको चिंता लगता होगा, आप सोचते हैं कि इस सब को कैसे इतना कवर कर पाएंगे, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, डरना बिल्कुल नहीं। हम आपको पढ़ाएंगे, आप अच्छे से खाली पढ़िएगा। तो ये आपके जो है
प्रोज सेक्शन को हो गए थे और ये पोएट्री सेक्शन को हो गए। ये टोटल आपके जो प्रोज और पोएट्री सेक्शन के दोनों खंडों को हमने बता दिया ये सिलेबस में। और बच गया आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश और कौन सा बच गया है, इंग्लिश ग्रामर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करेंगे और इंग्लिश ग्रामर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा प्यारा सा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और आप हमसे ज़रूर जुड़ें। व्हाट्सअप नंबर है, ट्विटर है, मेरा फेसबुक अकाउंट है, वो सब चीज़ पे आप जो है जुड़ सकते हैं। सारा चीज़ इसमें मेंशन किया हुआ, उस पर आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, इसी तरह पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।